गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th में मैट्रिसेस करने जा रहे हैं एंट्रेंस के लिए। तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए हम मैट्रिसेस में कुछ ऐसी टर्म्स देखते हैं जो आपने 12th में शायद ना पढ़ी हो। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहली है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? So trace of matrix is sum of diagonal elements of a square matrix. तो इसको लिखने का तरीका भी है TRA. If A is a square matrix, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, then trace of A, लिखते हैं इसको TRA is sum of diagonal elements. ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है ये। We can write this as trace of A is summation of AII, where I is equal to 1 to n. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोज। इसके बारे में हमें पता ही है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। If A is a matrix of order m by n, then transpose of A is written as AT, and ऑर्डर ऑफ AT is, मतलब ट्रांसपोज जो है उसका ऑर्डर n by m। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनके ऊपर कैसे प्रॉपर्टीज लगती हैं? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं, देन देखिए पॉइंट नंबर 1, दैट इफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाएगा, इट विल बिकम ए। अगर दो मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए बी ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। थर्ड, A plus minus B, if two matrices are added or subtracted, उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस पे चला जाएगा, साइन एज इट इज रहेंगे। ठीक है जी। और A1 into A2, ये बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, इफ दे आर मल्टीप्लाइड एंड इफ वी आर टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, A N T A N minus 1 ट्रांसपोज, ऐसे ही चलता जाएगा, A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये आ जाएगा इस तरह से।
बेटा आपको सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ओके बेटा, कुछ लोगों को आवाज सुनाई नहीं दे रही, प्लीज चेक कर लीजिए आप, ठीक है? आइए इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस के लिए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं वो कैसे हम लिखते हैं? इफ ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या है? दैट ए विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है? इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, जैसे H का रिफ्लेक्शन है, G का रिफ्लेक्शन है और F का रिफ्लेक्शन है, इस तरह से होता है। इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है देन A विल बी इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। इसका एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसके एग्जांपल में जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 0 है और रिफ्लेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। ये F है तो माइनस F, G है तो माइनस G, H है तो माइनस H। इंपॉर्टेंट, ट्रेस ऑफ A इज 0। ये किसके लिए ट्रू है? ट्रेस ऑफ A इज 0 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज 0। ठीक है जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं इसके भी ट्रांसपोज के लिए, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है जी, कुछ और अलग प्रॉपर्टीज और देखते हैं इसकी। देखिए, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए, all these three are
सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एंड जो A माइनस A ट्रांसपोज है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये ध्यान रखेंगे अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। नाउ इफ A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इन पे डायरेक्ट कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बाकी हम क्वेश्चन तो भी देखेंगे और इन पे डायरेक्ट भी बन जाते हैं, तो उस समय हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन मैट्रिसेस, देन A plus minus B and AB plus BA are symmetric, ठीक है जी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। AB minus BA is skew symmetric। इसमें अगर A और B सिमेट्रिक हैं तो A प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए, ये दोनों सिमेट्रिक टाइप की मैट्रिक्स बनेंगी। ये A प्लस माइनस बी एक मैट्रिक्स बनेगी, ये भी सिमेट्रिक होगी, और ए बी प्लस बी ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सिमेट्रिक होगी। वेयरएज ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। और ए बी जो है इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन, और इसमें कंडीशन आ गई व्हेन ए बी इक्वल्स टू बी ए। जब ये आ जाएगा, जब ये ट्रू होगा तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तब क्या होगा? देन पॉइंट नंबर 1, ए प्लस माइनस बी, ए बी माइनस बी ए आर स्क्यू सिमेट्रिक। उस केस में ये भी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएंगी मैट्रिसेस, ठीक है जी। एंड ए बी प्लस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ए बी प्लस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। ये हो जाएगा। नाउ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix A is a square matrix. It can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices. इसको कैसे लिखना है देखिए। A जो है we can write A as A plus A transpose plus A minus A transpose. So please do remember this is symmetric and this is skew symmetric, ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स जो है A, it can be expressed as sum of two matrices such that one is symmetric and other is skew symmetric,
ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान रखनी है हमें। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। A square matrix A is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to I. If A into A transpose is equal to I, identity matrix, और इसको ऐसे भी लिखते हैं A transpose into A। इसका मतलब क्या है? That is A inverse is equal to A transpose। ठीक है, ये होना चाहिए। Now अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये बनेगा ऐसा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक हम यूज करते हैं इसमें 0 0 1। दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। प्लीज चेक। इसका ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। एक है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स, नाम है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is nilpotent if there exists P such that P belongs to natural number such that A की पावर P is equal to 0। ठीक है, इस तरह से। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? A is equal to 0 0 0 5। A is nilpotent matrix। आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये A हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है बस A की पावर P जैसे 0 है तो चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे A स्क्वायर करते हैं अगर हम 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 0 ये भी 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो देयर एग्जिस्ट P सच दैट AP इज इक्वल टू 0। तो ये अभी तो मल्टीप्लाई करने पे फिर इसको सीखे, यहाँ 0 आ गया, इसको सीख किया और इसको फिर इससे करेंगे हम तो ये बन जाएगा 25। ये अभी 0 नहीं आया। ठीक है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। क्लियर? चेक करेंगे किस पे ये 0 बनता है। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, किसी एक पे 0 बन रहा होगा तब तो कोई ना कोई वैल्यू P की एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट ये विल बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये आगे बढ़ते हैं। idempotent matrix। now a square matrix A
is said to be idempotent if a square is equal to a। ठीक है, तो तब उसको हम idempotent मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। If A is idempotent matrix and A plus B is identity matrix, then which is true? ठीक है जी, सबसे पहले ये ऑप्शन बी इज idempotent, B part A into B is 0, C part B into A is 0, D part all of these। ठीक है, आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। So if A is idempotent matrix and A plus B is I, then which is true? So as A is idempotent, therefore A square is equal to A। Now let us take B। B की वैल्यू हो जाएगी I minus A, तो B multiplied by B, this is I minus A multiplied by I minus A। ठीक है जी, B square, तो ये आ जाता है I square minus IA minus AI plus A square मल्टीप्लाई करने पे B square is equal to I minus A minus A plus A square की वैल्यू क्या है A, B square की वैल्यू क्या है I minus A। ठीक है, तो B square की वैल्यू कितनी आ गई I minus A is basically B, therefore B is idempotent। ठीक है जी, ये तो ट्रू हो गया। अभी मुझे चेक करने आगे और ये A into B, चेक फॉर दिस A into B, so A B की वैल्यू कितनी है I minus A, this is AI minus A square, AI is A बिकॉज कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही आएगा, माइनस ए स्क्वायर बेसिकली ए के बराबर है 0, तो ये भी ट्रू हो गया। बी जो दो ट्रू हैं और आंसर एक ही ट्रू है तो वो ऑल ऑफ दिस पे ही आ जाता है ना, तो हम ये ए इज ट्रू यहाँ ऐसे हम लिख लेते थे। ए बी के लिए भी चेकिंग कर ली, अब हम नेक्स्ट के लिए चेकिंग कर लेते हैं बी ए के लिए। तो बी इंटू ए है आई माइनस बी, दिस इज बी आई माइनस बी स्क्वायर, सेम पैटर्न पे चलेंगे, बी आई इज बी स्क्वायर खुद भी बी के बराबर है क्योंकि बी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी, so बी ए इज 0, देयरफॉर आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, ये सब ट्रू है। क्लियर है बात अभी आपको? तो आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें देखते हैं हम कुछ आए हुए क्वेश्चंस, देखते हैं जो जेईई मेंस में अभी आए हैं। ये क्वेश्चन है 2020 सितंबर में आया अभी जस्ट। नहीं ये होगा, ये क्वेश्चन है जनवरी का। ठीक है, लेट अल्फा बी रूट ऑफ इक्वेशन x square plus x plus 1 equal to 0 and matrix A is equal to 1 by root 3 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha
स्क्वायर अल्फा 4, ठीक है। देन मैट्रिक्स a की पावर 31 इज इक्वल टू a b I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 a क्यूब, ठीक है जी। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर हमें करना है तो तब हमें नॉलेज होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की भी। बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के करना थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज इसमें होनी चाहिए। तो आइए थोड़ा सा पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें देखते हैं वैल्यू क्या है। तो यूजिंग ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसकी दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आएंगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा ऐसे -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो इसमें एक को हम लेते हैं ओमेगा -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और एक वैल्यू हम लेते हैं ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस आयोटा √3/2। इनकी कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0, और ओमेगा क्यूब क्या होगा 1। ओमेगा 4 इज एक्चुअली ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा। ऐसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, यही हमें यूज करना है यहाँ। तो इसके अगर दो जो रूट आ रहे हैं, एक अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर, तो एक इसका रूट होता है ओमेगा, एक रूट होता है ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ध्यान रखें। मतलब इसके दो रूट हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। बस इतना से काम चल जाएगा अभी के लिए, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, इसके रूट हमेशा यही होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/√3, ये वैल्यू डाल देते हैं हम 1 1 1। देन दिस इज अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा मतलब ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। ओमेगा 4 जो है उसको हम वापस लिख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू ऐसे लिख देंगे हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3/3 की मैट्रिक्स है ये ओमेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बताना है क्या है, तो कोई बात नहीं, इसके अंदर हम सबसे पहले ए स्क्वायर देखते हैं। ये दोनों दो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। दिस इज 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है, आई होप कि सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी पता होगी। दिस इज 1/3, तो ये रोज और ये 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1, this is 3. Then this is 1 plus omega square. Then again this 1 plus omega square plus omega. ठीक है, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 plus omega स्क्वायर, इससे करेंगे दिस इज 1 plus omega स्क्वायर plus omega 4, फिर इसको इससे करेंगे दिस इज 1 plus omega क्यूब plus omega क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे हम, तो देन अगेन 1 plus omega स्क्वायर 1 plus ओमेगा स्क्वायर प्लस, फिर इसको करेंगे इससे तो जाएगा 1 plus ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, फिर इधर करेंगे दिस इज 1 plus ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर देखते हैं क्या आता है। दिस इज 1/3 3 0 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज 0, this is 1 plus omega square, omega 4 is basically omega, again 0, this is 3, this is again 3, ये फिर से 0, ठीक है। तो बेसिकली
आप देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसी बन जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है जी। अगेन A4 लेते हैं, तो ये A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे चेक करना पड़ेगा बेटा, ये आए हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 0, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 0, फिर सेकेंड रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 0, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 0, थर्ड रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, वी गेट 1। बेसिकली A4 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। तो A4 अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A4 के हिसाब से फिर A8 ये बनाएंगे सारे 16। ठीक है, 4 के मल्टीपल में सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमें फाइनली पता करना है A की पावर 31। इसके अंदर हम 28 अलग कर देते हैं और A क्यूब अलग कर देते हैं। A की पावर 28 4 के मल्टीपल में आएगा, ये I हो जाएगा A क्यूब। So finally this is A cube. Please check. D part is the right answer. As you can check, question आया हुआ है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। क्लियर है, सिंपल था। पहले मैट्रिक्स दिया हुआ आपको A, ये हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स नंबर का। आफ्टर दैट हमने उसको स्क्वायर करा, मतलब मल्टीप्लाई करा A से ही, तो 1/√3 इधर भी 1/√3 आएगा, तो ये नीचे 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली हमने लिख लिया। 3 कॉमन आ गया, A स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर A4 कर दिया, मतलब A स्क्वायर को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आ गया उससे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये है 2020 सितंबर 4। ठीक है, जेईई मेंस का। लिखते हैं इसमें इफ A इज इक्वल टू A स्क्वायर इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एज यू कैन सी, जो 1 है वो कहाँ आ रहा है, ठीक है ना, A स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, चेक कर लीजिए। सो इफ A इज गिवन एज cos थीटा आयोटा sin थीटा, ये आई मतलब आयोटा है इसमें। ठीक है, आप देख रहे हो मैट्रिसेस में ना कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने जेईई मेंस में, थोड़ा इसलिए आइडिया होना चाहिए। एंड थीटा इज π/24। ऑल्सो A की पावर 5 is given as A, B, C, D, where iota is equal to √-1 है ना, यहाँ दे दिया है इन्होंने ये। Then which is not true? ठीक है जी, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। A गिवन है हमें, थीटा गिवन है, A5 गिवन था। आइए स्टार्ट करते हैं। A जैसे गिवन है हमें cos थीटा आयोटा sin थीटा, इधर भी आ गया ये आयोटा sin थीटा cos थीटा। ठीक है जी, तो अब क्योंकि यहाँ A5 दिया है, सबसे पहले A स्क्वायर पता करते हैं ना, कुछ पैटर्न जनरेट हो रहा है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ये ध्यान भी रखना है इसका।
this is cos theta iota sin theta, this is iota sin theta cos theta a स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये cos स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाना, देखिए, और ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, अगेन दिस इज आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर देख लेते हैं क्या आंसर आ जाता है हमारे पास। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आयोटा आ गया आगे, ये भी ऐसे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब आपको करके तो देखने ही पड़ेंगे। ए स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा आयोटा साइन 2 थीटा, पैटर्न जनरेट होना स्टार्ट हो गया अभी, ठीक है। इमीडिएटली हमारे को आइडिया मिला कि ऐसे है। अब इसके आगे आप चाहें तो और मल्टीप्लाई करके पता भी कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, लर्न भी करनी है हमें, दैट ए स्क्वायर है तो अंदर 2 आ गया, सब में 3 है तो 3 आएगा, वो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। सो ए एन में यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा, फिर यहाँ आयोटा साइन एन थीटा, दिस इज कॉस एन थीटा, ठीक है जी। एज A5 गिवन था हमें cos 5 थीटा, और थीटा भी गिवन है आयोटा साइन 5 थीटा, आयोटा साइन 5 थीटा cos 5 थीटा, और हमें ये भी वैल्यू गिवन थी ABCD A5 ABCD, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी cos 5 थीटा और B की वैल्यू आ जाएगी आयोटा साइन 5 थीटा, ठीक है जी, ये आ गया। तो ये पहले तो देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। अभी ये तो वैल्यू बेसिकली ये आ गया कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर तो माइनस में आ गया ना साइन स्क्वायर 5 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा 10 टाइम्स थीटा। अब बेसिकली जो कॉस 10 थीटा है इसकी वैल्यू देख लेते हैं किसके बीच में आ रहा है, यहाँ से ए की वैल्यू आई थी एन, अच्छा थीटा क्या था इसके अंदर π/24, पुट थीटा इज इक्वल टू π/24, ठीक है जी। थीटा की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 10 π/24, ये आ गया कॉस 5 π/12, ठीक है। 5 π/12 जो है इसकी वैल्यू इसके बीच में रहेगी 0 से cos 5 π/12 की वैल्यू लेस देन 1 है, ए पार्ट इज ट्रू, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है वगैरह, विच इज नॉट ट्रू। तो ये आगे देखते हैं बी पार्ट, ये तो ट्रू है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी भी cos 5 थीटा है, इसमें ए ये है, डी भी निकाल लेंगे ना क्या वैल्यू आ रही है इसकी,
ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी, ये सी के बराबर है और ये ही डी के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, ये दोनों बराबर ही हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है जी, ये भी ट्रू हो गया सी पार्ट। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये है cos स्क्वायर 5 थीटा, माइनस में सी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 थीटा, ये तो 1 ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एक ही बच रहा है डी पार्ट, वो चेक कर लेते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेट अस चेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वही सेम ही है, cos स्क्वायर 5 थीटा प्लस sin स्क्वायर 5 थीटा, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज फॉल्स। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या बनेगा फिर, डी, तो ऑप्शन डी हमारा सही है इसमें। ठीक है जी, आपने देखा कैसे पूछा हुआ था क्वेश्चन, किस तरीके से हमें इसका आंसर करना होता है। ए गिवन था, ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर को सॉल्व किया, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप उससे इसको आगे बढ़ा सकते हैं फिर क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये डी पार्ट आ जाता है। ए स्क्वायर आ गया तो ए एन आ गया जनरल, ए 5 फाइंड किया, कंपेयर किया, फाइंड आउट किया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2020 है, 2020 सितंबर। ठीक है, लेट a is equal to x 1 1 0, x belongs to R and a की पावर 4 is, ये ऐसे एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं। इफ a11 is 109 मतलब पहला एलिमेंट, देन फाइंड a22, ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उस पर बेस्ड है। आइए देखते हैं, पहले a दिया हुआ है हमें x 1 1 0, ए स्क्वायर पता कर लेते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया x, इधर भी आ गया x, ये आ गया 1। ठीक है, a4 पता करना है, तो अभी मुझे a4 के लिए a स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करने हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 x x 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x x एंड 1। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑल्सो a11 is equal to 109, दिस इज एलिमेंट फ्रॉम a4, तो देयरफॉर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 109। ठीक है, सो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये आ जाएगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सॉरी प्लस टी इक्वल टू 109, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी हो गया 3t प्लस 1 माइनस 109 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 108 इक्वल टू 0,
12t माइनस 9t, यह आ गया t कॉमन, t प्लस 12 माइनस 9 t प्लस 12 इक्वल टू 0। t माइनस 9 t प्लस 12 इक्वल टू 0। t इक्वल टू 9 आ गया, t इक्वल टू माइनस 12। t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 ये पॉसिबल है, देयरफॉर A22 पूछा हुआ है, उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 विच इज 10, तो आंसर इज 10। ठीक है, इस तरह से था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, 2019 अप्रैल। लेट a be equal to, a की वैल्यू है cos अल्फा sin अल्फा, दिस इज माइनस sin अल्फा, दिस इज cos अल्फा। ठीक है जी, अल्फा बिलोंग्स टू रियल सच दैट a की पावर 32, उसकी वैल्यू आ रही है 0 माइनस 1 1 एंड 0। ठीक है, a की पावर 32, देन वी हैव टू फाइंड अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? दिस इज 5 बाई 32 0, 5 बाई 64, 5 बाई 60। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। आइए देख लेते हैं इसको भी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही हम इसको, एक गिवन है हमें, ए स्क्वायर, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेम या मल्टीप्लाई होगा ये हम लिखते हैं यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसकी फर्स्ट रो इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज कॉस 2 अल्फा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन 2 अल्फा। यहाँ भी यही आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, नीचे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा साइन 2 अल्फा। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज कॉस 2 अल्फा। ये भी फिर क्लियर ही है हमें, है ना। देयरफॉर a की पावर n अगर होगी, ये वैल्यू आएगी कॉस n अल्फा माइनस साइन n अल्फा, ये आएगा साइन n अल्फा, आएगा कॉस n अल्फा। A32 कर दीजिए, क्या आता है, a की पावर 32 कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा, दिस इज कॉस 32 अल्फा। ठीक है जी, और ये गिवन था हमें 0 1 माइनस 1 0। कंपेयर करते हैं, cos 32 को 0 से माइनस साइन 32 अल्फा को माइनस 1 से, तो एक ही बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑन कंपेयरिंग, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करते हैं, cos 32 अल्फा हो गया 0, एंड इधर से शो करेंगे, माइनस माइनस के बराबर है, साइन 32 अल्फा इक्वल्स टू हो गया 1। ठीक है जी, तो अभी यहाँ से 0 कब होता है? जब 90 होता है। 32 अल्फा इज पाई बाय 2,
इधर से भी तो यही आएगा 32 अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, तभी तो 1 होता है। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू आती है पाई बाय 64। ठीक है जी, 32 टू द 60, ये वैल्यू आ जाती है सी पार्ट। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सिक्स्थ 2019 January 12, let P equals to 1 0 0 3 1 0 9 3 1 and Q is equal to Aij B. These are two 3 by 3 matrices such that Q minus P की power 5 is equal to I3. Then Q21 element है ना, second row first column 3 1 on Q32 is equal to, इसके ऑप्शन है हमारे पास 10 135 15 एंड 9। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे करना है। सिक्स्थ P दिया हुआ है हमें, P5 तक हमें लेके जाना है, P स्क्वायर देते हैं पहले तो 1 0 0 3 1 0 9 3 1 1 0 0 3 1 0 9 3 1। P स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है। इधर रो और इधर कॉलम मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 1 1, बाकी तो जीरो ही हो गए, तो दिस इज 1। फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। सो 1 इंटू 0 0, बाकी भी जीरो ही बन गया, ये भी जीरो। फिर ऐसे ये इधर ये भी पूरा जीरो हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3 और 0 इंटू 9 0, 6 आ गया। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये भी जीरो, 3 1 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 पहले 0 से होगा, फिर 1 1 से होगा, फिर 0 3 से होगा, 1 बचता है। इधर ये होगा 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। फिर ये फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, 9 प्लस 9 प्लस 9 27। फिर सेकंड से होगा 9 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3 6, आफ्टर दैट 1। ठीक है जी, देन P4 दिस इज 1 0 0, ये हमने P2 फाइंड आउट किया है। देन दिस इज 6 1 0 27 6 1, और इधर और मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगर हम, P5 निकाल सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद। दिस इज 1 0 0 6 1 0 27 6 1, this is P4। first row first column, this is 1, first row second column 0, first row third column 0, second row first column 12, second row second column 6 into 0 0, 1 into 1 1 और 0 हो गया, 0 0 0, ये हो गया 27 प्लस 36 प्लस 27, 27 प्लस 27 54 प्लस 36
P4 36 90, ठीक है जी। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2700 हो गया, 6 × 1 6, 6 + 6 12, और इधर आ गया 1, ठीक है। अब इसको P5 के लिए हमें एक बार और मल्टीप्लाई करना है बस। सो दिस इज P5, मल्टीप्लाई करेंगे P4 को, दिस इज 0 1 12 0 0 1, मल्टीप्लाई करते हैं इसको P से, दिस इज 1 0 0 3 1 0 9 3 1, ठीक है जी। दिस इज P5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा सारा, दिस इज 1, फिर ये नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, अगेन इट इज 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा अगेन 0, 12 1 0 से मल्टीप्लाई, 12 1 12 12 + 3 15, ठीक है। नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, 12 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से 1 आ गया, फिर ये भी 0 हो गया, फिर 90 36 and 9, 90 36 and 9, 99 + 36 135, this is 135, फिर ये नेक्स्ट से होगा 19 × 0 is 0, 12 + 3 15, ये आ गया 1, ये आ गया हमारे पास टर्म, ठीक है। P5 आ गया, तो Q is equal to P5 + I3, so this is 1 15 135 0 1 15 0 0 1 प्लस 3/3 का एक और हम लिख देंगे, ऐड कर दीजिए इसको, 2 15 135, ठीक है। 0 2 15, खैर हमें तो ये टर्म्स जो है वो हम पिक करनी है, 0 2, ठीक है। So let us find out these terms. Q21 second row first column 15, Q31 third row first column 135, Q32 third row second column 15, therefore Q21 पहला डिजिट रो को एक्सप्रेस करता है, दूसरा डिजिट कॉलम को, दिस इज 15 + 135 by 15, so this is 15 1 + 9 by 15, आंसर इज 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आया था, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं, है तो सिंपल ही क्वेश्चन, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और अगर एक भी गलती हुई तो सब गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ठीक से करते हुए आपको जाना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ठीक है। आइए 7th, दिस इज 2018 अप्रैल की प्रॉब्लम है। लेट ए बी दिस 1 1 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है, एक मैट्रिक्स ऐसे, एंड b जो है दैट इज इक्वल टू a की पावर 20, देन sum of elements of first column of B is 211 210 231 251, ठीक है जी। आइए इसको देख लेते हैं एक बार।
तो a हमें गिवन है, तो पहले सबसे पहले a स्क्वायर करते हैं हम। a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार क्या बनता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 0, फिर 1 1 0 को फर्स्ट मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाता है 2। फिर इसको नेक्स्ट से करते हैं 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, अगेन दिस 1 है। नेक्स्ट पे करते हैं इसको, दिस इज 0, तो ये तीनों करते हैं, दिस इज 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है अभी a स्क्वायर की। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, a क्यूब, तो पहले a स्क्वायर, ठीक है, या सीधा ही हम इसको 4 भी कर सकते हैं, 20 पे बात हो रही है जैसे, है ना, इन दोनों दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, a4, दिस इज 1 2 3 0 1 2 0 0 1 3 0 1 2 0 0 1, ठीक है जी। और हमें फाइनली फर्स्ट कॉलम चाहिए b का, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, हो गया 0, इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज आल्सो 0, फिर 2 1 0 इधर से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 नहीं 2 2 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, फिर 2 1 0 इससे मल्टीप्लाई करना है, खैर हमें उससे ये 0 हो गया, ये 1 1 आ जाएगा यहाँ, 0 0, ये भी 0, 3 2 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, आएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 3 10, नेक्स्ट पे करेंगे 0 2 प्लस 2 4, ये 1, ठीक है। वैसे इससे कुछ आइडिया हमें मिल रहा है, ठीक है, किस तरह से पता करना है। ये तो 1 ही है हर बार, ये 4 है तो ये 4 हो गया ये 2 में ये 2 हो गया, ये 3 है यहाँ पे, तो दिस इज सम टिल 2 टर्म्स 1 प्लस 2, दिस इज सम टिल 4 टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना। तो अब चेक करेंगे, अगर इसको 5 वाली टर्म इसकी इसी टाइप से बनने वाली है, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। बाकी टर्म्स तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें फर्स्ट कॉलम चाहिए, देयरफॉर a20 अगर हम करते हैं, वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे a4 किया था ना, a8 निकाल लेंगे, फिर a16 आ जाएगा, फिर 16 और 4 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, अगर ना भी मिले हमें क्या बनना है, तो दिस इज 1, दिस इज 20, दिस इज 20 इंटू 21 बाय 2, देयरफॉर सम of elements of first column of B 1 plus 20 plus 210, 1 plus 20 plus 210, ये आ गया 230 plus 1 231, C part is the answer, ठीक है जी। है तो सिंपल ही, वैसे आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 8th, दिस इज 2020 सितंबर, सितंबर 2 का क्वेश्चन है ये। Let ABC belongs to R, be all non-zero and satisfy
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 2। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 2 के बराबर है। इफ मैट्रिक्स A is equal to A B C B C A C A B, ठीक है, this is the matrix satisfies A transpose into A equal to identity matrix, then value of A B C can be ठीक है, ये हमें देखना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ए गिवन था, ए ट्रांसपोज देख लेते हैं कैसे बनेगा। ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ठीक है जी। ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये वैल्यू ऐसे बनेगी ए बी सी ए, बराबर ही आ रही है ना, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, ए बी सी ए बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट में वही लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है जी। सेकेंड बनेगा ए बी बी सी सी ए सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और थर्ड ए सी बी ए सी बी, ए सी बी ए सी बी, ये और ये दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट बी सी ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए सी बी ए सी, बी ए सी बी ए सी, ठीक है जी। ये नेक्स्ट इससे होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब चेक कर सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड करके, ठीक है। और ये थर्ड से आएगा तो बी सी सी ए ए बी, बी सी सी ए बी, वो सेम ही बन रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये टर्म फिर से बनेंगी। इसको करते हैं सी ए बी बी सी, सी ए बी बी सी ये सेकंड से होगा सी बी ए सी बी ए, सी बी ए सी बी ए, ये बनेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैल्यू किसके बराबर है 1 0 0 1 0 0 0 1। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, जैसे हम कंपेयर करेंगे ये वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है 0, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, ए बी सी पता करना है और ये गिवन है। अब एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको ध्यान हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डालते हैं हम। ये वैल्यू कितनी दी हुई है 2, दिस इज 2 माइनस 3 टाइम्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये डालते हैं 1, ये हो गया 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। तो ये आ गया 1 प्लस 0, ये 1 हो गया, A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ जाती है? प्लस माइनस 1। ठीक है, केस ले लेते हैं इसके अंदर। केस 1, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 1। Therefore 2 minus 3ABC इक्वल्स टू 1। 1 इज इक्वल टू आ गया 3ABC। ABC की वैल्यू आ जाती है 1/3। केस 2, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू -1। 2 minus 3ABC इक्वल्स टू आ जाएगा -1। 3 इज इक्वल टू 3ABC। Therefore ABC की वैल्यू आ जाएगी 1। चेक कर लीजिए 1/3 और 1, तो 1/3 है, 1 नहीं है। Therefore B पार्ट ऑफ द आंसर। ये भी वैसे आंसर है बट ये ऑप्शन में नहीं है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार इसमें। 9th 2020 जनवरी का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ A is given as 2924 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 2/2 की है। ठीक है, देन 10A इनवर्स किसके इक्वल बनेगा? ठीक है जी, आइए इसको देख लेते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा कभी भी तो 10A इनवर्स जैसे हमें पता करना है, या तो इसके अंदर हम A इनवर्स डायरेक्टली निकाल लें, ठीक है ना, और फिर इनसे कंपेयर करें तब आएगा। नहीं तो एक तरीका है, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ये आपने पहले शायद ना पढ़ी हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक फाइंड करनी होती है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे देखिए। वो होगी डिटर्मिन पता करना है A माइनस लेमडा I इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा दिस इज 2 माइनस लेमडा। ठीक है, सब में से माइनस होगा वो। 9 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा। फोर माइनस लेमडा, दिस डिटर्मिनेंट इज 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओपन करते हैं। 2 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस 9 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। 8 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाता है 8 माइनस 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 18 प्लस 11 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, आगे लिखते हैं इसको। लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 11 लेमडा माइनस 6 लेमडा 5 लेमडा। My 8 minus 18 this is minus 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये जो इक्वेशन हमने अभी जैसे इस तरह से लिखी है, तो therefore it can be represented as, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 5 टाइम्स A माइनस 10I इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 5A माइनस 10I इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे क्या पता करना है इसके अंदर, 10A इनवर्स। ये बन जाता है मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स।
है ना। तो ये आ जाता है 5A इनवर्स A माइनस 10A इनवर्स I। तो अभी ये इसको हमने सॉल्व किया, इस तरह से आएगा ये सॉल्व करके। ये वैल्यू बनती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया हमने, ये वैल्यू बनती है इसमें, ठीक है ना। 11 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 10 equals to 0. Then this is represented as 5A minus 10I is equal to 0. A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। बनता है 10A इनवर्स फाइंड करना है हमें। ये आएगा माइनस, एक सेकेंड, हाँ ठीक किया, ये एक मिनट चेक करते हैं इसको। A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। यहाँ गलत हो गया, एक मिनट, ये मुझे A माइनस लैम्डा I जब हम करेंगे, ये पर मैं दिखा देता हूँ आपको गलती कैसे हो गई है। ये देखिए बेसिकली ऐसे इस टाइप से हम लिखेंगे ना इसको, देखिए 94 माइनस लैम्डा I, है ना। इधर लैम्डा आएगा 0 0 और इधर आएगा बस, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाना है तो पहले इसको तो बना लें हम। दिस इज 2 माइनस लैम्डा, इधर 2 ही आएगा, इधर आएगा 9, इधर आएगा 4 माइनस लैम्डा। तो हमने गलती कर दी है, तो मैं गलती बता देता हूँ क्या है। कि मैंने सब में लैम्डा डाल दिया, सब में लैम्डा नहीं आएगा, 2 माइनस लैम्डा 2, और इसमें नहीं आएगा, तो ये सब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी पहले इसको ठीक कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये आएगा मेरे पास अभी, इसका डिटर्मिनेंट 0, दिस इज 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 18। पर पहले आपने नहीं किया होगा ना, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से बनानी है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, उन्हीं में से माइनस करना है लैम्डा, फिर डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व कर दीजिए। दिस इज 8 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन आई है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 10। नाउ इसको रिप्रेजेंट करना है, कैन बी रिटर्न एज, ये तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह पे ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, 10i इक्वल टू 0, ठीक है। ये है। नाउ मल्टीप्लाई with A inverse on both sides. So this is A inverse A into A minus 6 A inverse A minus 10 A inverse I equal to 0. So A as A inverse A is always equal to identity matrix. So IA
-6i इक्वल्स टू कर देते हैं 10 a इनवर्स i जो है वो हो गया 10 a इनवर्स i is equal to a -6i 10 a इनवर्स। ठीक है, a -6i आ जाता है सी पार्ट। तो वहां पे एक गलती हो गई थी, तो मैंने क्लियर किया आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनानी है, इंपॉर्टेंट बात है वो। ठीक है जी, वो आप यहाँ पे भी देख के बना सकते थे। पहले ये मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी लिखा, तो वो बेसिकली सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस हो रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है 2019 अप्रैल 2019 अप्रैल का। ठीक है जी, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। इफ ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए अगर सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स such that a plus b, this is 2 3 5 minus 1, then a into b क्या है? ठीक है जी, ये मैट्रिक्स आपको पता करनी है। -4 -1 -1 4 b पार्ट, 4 -1 -2 -4 c, 4 1 -2 -4 d पार्ट, -4 2 1 4। ठीक है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको करना है सॉल्व। सॉल्यूशन ऑफ 10th। ए अगर सिमेट्रिक और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, so let a equals to a इधर b, ये सेम होना चाहिए c और c। ठीक है जी, और b जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, 0 0, इधर d तो इधर -d, एज a प्लस b। ये देख लेते हैं, -0 -d, इधर d इधर 0, a प्लस b कितना आता है देखिए, c प्लस d, c माइनस d एंड दिस इज d। इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेट करते हैं 2 3 5 -1 ऑन कंपेयरिंग। a की वैल्यू आ गई 2, c प्लस d 3। ठीक है, c माइनस d आ गया 5 और d आ गया -1, देयरफॉर d -1 आ गया, c आ गया 4, a c d सारे आ गए, देयरफॉर a into b 2 4 4। अच्छा b इसमें नहीं आया कहीं पे, b कैसे आया? सॉरी ये था b, ये गलत किया यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी b। ठीक है, a c b था, तो इधर ये b रखना है मुझे, तो b की वैल्यू है -1, c आया था 4, तो d आ गया -1, तो ये आएगा b की वैल्यू -1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे b से, दिस इज 0, d की वैल्यू थी -1 1 0। ठीक है, तो a इंटू b हम चेक कर लेते हैं, दिस इज 4
-2 -1 -4 ये आ जाता है। चेक कर लीजिए ये क्या आ रहा है। 4 -2 -1 बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आइए, ये तो सिंपल ही किया है हमने, इक्वेट करके किया है सिर्फ। 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 अप्रैल। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। इफ p is given as √3/2 -1/2 1/2 and √3/2, ठीक है। नहीं, a और b की वैल्यूज ऐसे लिए ना हमने, a गिवन था, सिमेट्रिक है तो ऐसे ही लिया। a और b तो ये डायगोनल पे कुछ भी ले, डायगोनल के इधर मिरर इमेज होनी चाहिए c सेम। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 होता है और ये मिरर इमेज होती है, साथ में माइनस का साइन होता है। ऐसे लिख लिया ना ABCD, फिर उसी को सॉल्व कर लिया। अभी ये है p गिवन था a 1 0 1 1 and q is written as p into a into p transpose, ठीक है। then we have to find the value p transpose into q की पावर 2015 p। ये क्या है? this is 0 0 2015 1 b part 2015 1 0 2015 c part 1 0 2015 1 d part 2015 0 1 2015, ठीक है जी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं p इंटू ये p ट्रांसपोज जो है, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू बनती है √3/2 1/2 -1/2 √3/2 इंटू p ट्रांसपोज है। दिस इज √3/2 1/2 -1/2 √3/2। दिस इज p इंटू p ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू, ये √3/2 रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 3/4 प्लस 1/4, ये 1 आ जाता है। फिर इसको नेक्स्ट से करते हैं, -√3/4 प्लस √3/4 0। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -√3/4 प्लस √3/4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1/4 प्लस 3/4। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। p इंटू p ट्रांसपोज comes as identity। q हमें दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम, p a p ट्रांसपोज q की वैल्यू है। therefore ये हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, p ट्रांसपोज इंटू q 2015 इंटू p। काम करते हैं इसको हम, ये जैसे हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई करते हैं इसमें बाय p ट्रांसपोज बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो ये आएगा p ट्रांसपोज इंटू q, दिस इज p ट्रांसपोज p a p ट्रांसपोज।
तो हमें तो पता ही है पी ट्रांसपोज इनटू पी की वैल्यू जो है दैट इज आई। तो बेसिकली ये ऐसे भी होता है ना, पी ट्रांसपोज इनटू पी। तो ये आ जाएगा मेरे पास पी ट्रांसपोज क्यू इज इक्वल टू ए पी टी, ऑल्सो मल्टीप्लाई ठीक है। तो एक तो ये आ गया मेरे पास, इस तरह से इसको मैं यूज कर सकता हूँ। therefore ये पी ट्रांसपोज क्यू 2015 पी, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ट्रांसपोज इनटू क्यू अलग कर देते हैं इसमें से, दिस इज क्यू 2014 पी, ठीक है। तो ये पी ट्रांसपोज इनटू क्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा ए पी ट्रांसपोज, फिर क्यू अलग कर देंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2013 पी। पी ट्रांसपोज इनटू क्यू इज again AP transpose, so this is A square P transpose, फिर से Q अलग हो जाएगा इसमें। तो बेसिकली अभी मैं Q अलग नहीं कर रहा, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, दिस इज लाइक दिस। अभी ये समझ में आ रहा है सबको, ये बताइए, ध्यान दीजिए। P ट्रांसपोज Q की पावर 2015 P, तो P ट्रांसपोज Q अलग कर दिया, Q की पावर आ गई 2014 इंटू P, तो P ट्रांसपोज इंटू Q था A इंटू P ट्रांसपोज, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इधर से एक क्यू अलग कर दिया मैंने, क्यू 2013 पी, तो ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। फिर से ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये देखिए ये पी ट्रांसपोज इनटू क्यू, फिर से लिखेंगे हम ए पी ट्रांसपोज, ए स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने इसके खत्म हो रहे हैं क्यू की पावर में, उतने यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो टोटल सम इसका और इसका बराबर रह रहा है हमेशा। तो ये ऐसे चलते हुए फाइनली आप कह सकते हैं ये वैल्यू यहाँ तक हम ले जाते हैं 2013 P ट्रांसपोज Q 2P, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक इसको ले जाते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए, मतलब हम ये लिख सकते हैं इस तरह से। P ट्रांसपोज फिर से दिस इज इक्वल टू A 2013 P ट्रांसपोज इनटू Q, फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे A P ट्रांसपोज इनटू QP, तो दिस इज A 2014 P ट्रांसपोज QP, ठीक है जी। अगेन A ट्रांसपोज इनटू Q, ये सॉरी P ट्रांसपोज इनटू Q, A P ट्रांसपोज, A P ट्रांसपोज, तो ये आ जाता है A की पावर 2015 P ट्रांसपोज इनटू P which is equal to identity matrix 2015 I, तो ये आ जाता है A 2015, ठीक है जी। ये आ गई वैल्यू। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस A, तो A गिवन है, A स्क्वायर देखते हैं पहले तो क्या है। A स्क्वायर देखते हैं क्या आता है, दिस इज 1 into 1 plus this 1, this is 2, ये 0, ये 1, A 2015 है 3, इसकी वैल्यू आएगी 1021 1101। A क्यूब देखते हैं क्या आता है, ये बनेगा 1 3 0 1, जो भी वैल्यू आ रही है आप देखेंगे A क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है ना, 3 पे इधर 3 आ रहा है, 2 पे इधर 2 आ रहा है, ये 4 भी करके देख लीजिए 1301
1 1 0 1 है ना। एक बार फाइनल देख लेते हैं इसको भी। दिस इज 1 4 0 1, therefore a 2015 10 2015 1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज सी पार्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंप्लीटली फिनिश्ड है मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स देख लेंगे। थैंक यू।